हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक लगभग 10 क्वेश्चन, लगभग नहीं मीन्स हमने 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। इसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिया है, लगभग 70-80 क्वेश्चन को कर लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 से शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि मैंने बताया है कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में, जैसे कि केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड से तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा थ्योरी पर फोकस नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से। विच थ्योरी प्रिडिक्ट दैट द कंट्रीज विल एक्सपोर्ट दोज गुड्स दैट मेक इंटेंसिव यूज ऑफ दोज फैक्टर दैट आर लोकली अबेंडेंट एंड while importing goods that make intensive use of factor that are locally scarce। यानी कि वैसे गुड्स को आपको एक्सपोर्ट करना है जो कि आपके पास क्या है, लोकली अबेंडेंट है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, और वैसे चीज़ को आप इंपोर्ट करेंगे जो आपके पास क्या है, स्केयर है। तो ये सिंपल कौन सा थ्योरी है, तो ये है एब्सोल्यूट कंपैरेटिव हेक्चर-ऑलिन या फिर सैमुअल्सन। तो ये है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द हेक्चर-ऑलिन थ्योरी वुड कॉन्ट्रेरी टू हेक्चर-ऑलिन थ्योरी, ये है लियोनटिव पैराडॉक्स, है ना। हेक्चर-ऑलिन जो थ्योरी जो कहता है उसके जस्ट अपोजिट कहता है लियोनटिव पैराडॉक्स। ठीक है, देखते हैं क्या है। वुड प्रेडिक्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट हैज़ बिन प्राइमरी इंपोर्टर रादर दैन द एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल गुड। देखिए क्वेश्चन कैसा मतलब ट्विस्ट किया गया, सिंपल सा क्वेश्चन को। यूनाइटेड स्टेट जो कि कैपिटल गुड्स बना रहा है, लियोनटिव पैराडॉक्स ये बोल रहा है कि आप क्या करो, आप कैपिटल गुड बना रहे हो तो आप इंपोर्ट भी क्या करो, उसको ही करो। जबकि हेक्चर-ऑलिन थ्योरी ये कहता था कि आप जो चीज़ को बना रहे हो, सिंपली अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए यहाँ पर कैपिटल गुड बना रहा है तो उसी को एक्सपोर्ट करेगा ना। लेकिन लियोनटिव पैराडॉक्स जस्ट उसके ऑपोजिट बोलता है कि आप जो बना रहे हो आप उसके क्या करो, इंपोर्टर बन जाओ। ठीक है, एक्सपोर्टर बनने का नहीं है, आप उसके क्या करो, इंपोर्टर बन जाओ। दिस फेनोमेना इज रेफर टू द लियोनटिव पैराडॉक्स, है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन है। द सिंपल कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था रिकार्डो के द्वारा। ठीक है, द सिंपल कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल एज्यूम दैट द ट्रेड डज नॉट चेंज अ कंट्रीज स्टॉक ऑफ द रिसोर्स और देयर यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी इफ वी रिलैक्स दिस एजम्पशन टू मेक दिस अलाउंस। एक मिनट, द सिंपल कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल एज्यूम दैट द ट्रेड डज नॉट चेंज अ कंट्रीज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना, एक जो एजम्पशन था उस पर बात की गई है, और देयर यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी इफ वी रिलैक्स दिस एजम्पशन। अच्छा ठीक है, इस एजम्पशन को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं टू मेक अलाउंस फॉर द डायनेमिक चेंज। ठीक है, ऑल द फॉलोइंग बिकम द अपेरेंट एक्सेप्ट। अच्छा, एक्सेप्ट में पूछा गया है, ओपनिंग द इकोनॉमी टू द ट्रेड वुड बी लाइकली टू जनरेट डायनेमिक गेन, फ्री ट्रेड में इंक्रीज द कंट्रीज स्टॉक ऑफ द रिसोर्स, फ्री ट्रेड माइट इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ विच द कंट्री यूज इट्स रिसोर्सेज, या फिर डायनेमिक गेन विल काउज द कंट्रीज पीपीएफ टू शिफ्ट इनवर्ड। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा है ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, दिस थ्योरी क्या है, दिस थ्योरी इनिशियली प्रपोज्ड बाय द रेमंड वर्नॉन was based on the observation that the most of the 20th century a very large proportion of the world's new product has been developed by the US firm and sold first in the US firm। यानी कि ये रेमंड वर्मन का थ्योरी है जो कि ये कहती है कि 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा सामान बनाया जाता था यूएस फर्म के द्वारा, और सबसे ज़्यादा बेचा भी जाता था, मतलब सबसे पहले जो बेचा जाता था वो कहाँ जाता था, तो यूएस मार्केट में ही बेचा जाता था। तो ये कौन सी थ्योरी है, ये है हमारी कम्पिटिटिव या फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल व्हेन अ रिच कंट्री सच एज द यूएस एंटर इन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अ पुअर कंट्री दैट रैपिडली एक्सपीरियंस डायनेमिक गेन, द रिच कंट्री इज लाइकली टू हैव द नेट गेन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर मतलब कोई रिच कंट्री है, यूएस जैसे अगर कोई रिच कंट्री है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाती है पुअर कंट्री के साथ, इसके कारण से क्या एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है, रैपिडली एक्सपीरियंस डायनेमिक गेन, है ना, जो गेन देखने को मिल रहा है। तो रिच कंट्री इज लाइकली टू नॉट हैव नेट गेन, मतलब रिच कंट्री को ज़्यादा कुछ गेन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तो उसमें ऑप्शन क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, मर्केंटलिस्ट, हेक्चर-ऑलिन या फिर सैमुअल्सन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सैमुअल्सन बेस्ड मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। अकॉर्डिंग टू द हेक्चर एंड ऑलिन डैश मीन्ट द
extent to which a country is provided with such resources as land, labor and capital. अच्छा ठीक है, हेक्चरलिन थ्योरी में डैश मीन्स विच अ कंट्री प्रोवाइडेड सच रिसोर्सेज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फैसिलिटेटर, या फिर फैक्टर इंडोवेंट्स, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स। तो फैक्टर इंडोवेंट है ना, फैक्ट मतलब ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल है इसे हेक्चरलिन के द्वारा क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है, तो फैक्टर इंडोवेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 से कहता है चाइना डिलिबरेटली कीपिंग इट्स करेंसी वैल्यू लो अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, जो चाइना है उसने क्या किया है, अपना जो करेंसी वैल्यू है उसको लो रखा है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। ठीक है, to sell more goods to the United States and thus a trade surplus and foreign exchange reserve is viewed by the critics as following as zero sum game, new mercantilist policy, पॉजिटिव सम गेम, या फिर फ्री ट्रेड। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये हमारा न्यू मर्केंटलिस्ट पॉलिसी है ना। इसमें क्या होती है कि कोई भी कंट्री क्या कर देती है, अपना जो करेंसी का वैल्यू है उसे घटा देती है दूसरे करेंसी के मुकाबले में, इसके कारण से उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इसके कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, तो ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्मिथ कंट्रीज शुड स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स फॉर विच दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड देन। स्मिथ के अकॉर्डिंग यानी कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कंट्रीज शुड, जो कंट्रीज़ हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं प्रोडक्शन में ऑफ द गुड्स विच दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड देन। ठीक है, जिस चीज़ में वो एब्सोल्यूट एडवांटेज है उनके पास, इसके कारण से क्या होगा, retain these goods for their strictly domestic sale, trade these goods for the goods produced by the other country, sell these goods to the highest domestic and international bidders, या फिर prohibits the import of those goods from the other country। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 87 का ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द ट्रेड दीज गुड्स फॉर द, यानी कि जो कंट्री आपके पास, जिसका आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, आप क्या करोगे, उसकी ट्रेडिंग करोगे दूसरे कंट्री के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इफ अ कंट्री इज मोर इफिशिएंट दैन एनी अदर कंट्री इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द कंट्री हैज डैश एंड डैश इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अभी हमने बात की एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात की, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, According to the theory of dash, it makes sense for the country to specialize in producing the good it produce most efficient and buy the products it produce less efficiency than from other countries, even if it could produce the good more efficiently itself। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये जो थ्योरी है इसके लिए, इस पे लिए क्या है कि जो स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इट प्रोड्यूस द मोर इफिशिएंटली, जिसको आप अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे आप उसी में स्पेशलाइज्ड होंगे, और जिसको आप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब जिसमें आपकी इफिशिएंसी कम होगी, आप उसको क्या करेंगे, तो इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक ट्रेड पर्टिएंट एडवांटेज, या फिर कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज। बिल्कुल इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द थ्योरी दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज जस्टिफाइंग सम लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द सर्टन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। ये क्या है, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हेक्चरलिन थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, या फिर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा हमारा, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डैश यूएस इज अ मेजर प्लेयर इन द कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बिकॉज यूएस फर्म वेयर फर्स्ट मूवर इन द वर्ल्ड ऑफ द मार्केट। ये कौन सी थ्योरी है जिसमें ये कहा गया है कि जो यूएस क्या है, कमर्शियल जेट जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसका एक मेजर प्लेयर है, मतलब वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, तो ये मतलब इसका इसमें डोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह ये करता है, बिकॉज यूएस फर्म वेयर द फर्स्ट मूवर टू द, हाँ मतलब क्या है, सबसे पहला उसने वर्ल्ड मार्केट में लाया था, इसलिए इसका डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो ये कौन सी थ्योरी कहती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसे जाना था, तो ये कौन सी थ्योरी है, ये हो जाएगी हमारी न्यू ट्रेड थ्योरी। ठीक है, यानी कि जो एक कंट्री है वो जिस प्रोडक्ट को बना रही है उसमें अपना डोमिनेंस रख रही है, और उससे वो सबसे पहले अपने ही मार्केट में सेल कर रही है, प्लस वो वर्ल्ड मार्केट में भी क्या कर रही है, फर्स्ट वो एंटर कर रही है। तो जो फर्स्ट एंट्रेंस जिस कंपनी का, जिस फर्म का देखने को मिलेगा, हम ये जानते हैं इस थ्योरी से कि सबसे मेजर प्लेयर वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यूएस है किसमें, कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू ट्रेड थ्योरी। हमने लास्ट क्लास में भी न्यू ट्रेड थ्योरी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था।
नेक्स्ट है हमारा मर्केंटिलिज्म व्यूड ट्रेड एज, जो मर्केंटिलिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रेड क्या होती है, तो ये सिंपल है जीरो सम गेम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 शायद आज का लास्ट है क्या? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। द सिंपल कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल एज्यूम कांस्टेंट रिटर्न टू स्पेशलाइजेशन। द सिंपल कंपैरेटिव एडवांटेज, अच्छा ठीक है, जो सिंपल कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल है, ठीक है, जो कि रिकार्डो के द्वारा दिया गया है, उसमें ये माना गया है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ना, ये एजम्पशन है उसका। हाउएवर इट इज़ मोर रियलिस्टिक टू एज्यूम द डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्पेशलाइजेशन बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ द, लेकिन रियलिस्टिक क्या है हमें देखने को मिलता है, तो डिमिनिशिंग देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सेप्ट, ये क्यों ऐसा होता है? ऑल रिसोर्स आर द सेम, ऑल रिसोर्सेज आर ऑफ द सेम क्वालिटी, यही बात तो सही है, एक्सेप्ट बोला है ना, ऑल रिसोर्सेज आर द सेम क्वालिटी, इसी के कारण से इसमें कांस्टेंट माना गया है, जबकि एक्चुअल में क्या है, डिमिनिशिंग है। और ये कांस्टेंट मानने का मतलब जो रीज़न है वो क्या हो जाएगा, ऑल रिसोर्सेज आर द सेम क्वालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 से, और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि 100+ तक क्वेश्चन है, तो 111 नेक्स्ट है हमारा, अच्छा 136 है, अभी तो ज़्यादा है उसमें क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम लोग करते जाएंगे 1 बाय 1 और फटाफट से इसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।